एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड न्यूज़ है चाइना स्टार्ट्स कार्बन इमिशन ट्रेडिंग स्कीम कि चाइना ने अभी कार्बन इमिशन ट्रेडिंग स्कीम स्टार्ट की है। तो देखते हैं हम क्या है ये। चाइना वर्ल्ड का बिगेस्ट कार्बन इमिटर है। ओके कि सबसे ज़्यादा दुनिया में कार्बन इमिट करता है चाइना। तो उसी को कम करने के लिए चाइना ने क्या किया है, मतलब ये स्कीम लेकर आया है सो दैट कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो कम से कम हो। और इनका अगला टारगेट ये भी है कि 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाना है। मतलब ये लोग मतलब कार्बन इमिट नहीं करेंगे बाय 2060, 2060 तक कार्बन न्यूट्रल का टारगेट है। और इसी के लिए ये कार्बन ट्रेडिंग है। कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है, मतलब जैसे एक बिटवीन एक कैप होती है ना, एक एवरेज कैप होती है। अगर उससे ज़्यादा कोई भी बिजनेसेस है, उससे ज़्यादा अगर एनवायरनमेंट को पोल्यूशन कर रहा है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, तो वो मतलब पोल्यूशन उसको कुछ पे करना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा अगर वो कर रहा है पर्टिकुलर कैप से ज़्यादा। और दूसरा एक बिजनेस है, अगर वो कम पोल्यूट कर रहा है तो उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो जो कम पोल्यूट कर रहा है वो मतलब उस कैप से बिटवीन कैप के बीच में बेच सकता है, और जो ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है वो बाय कर सकता है। तो आपस में इनकी ट्रेडिंग होती है, इसे कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं, है ना। कार्बन ट्रेडिंग के राइट्स होते हैं जो बाय और सेल किए जा सकते हैं एक पर्टिकुलर कैप से अबोव एंड बिलो। तो ऐसा ही इसमें है कि चाइना के जो बड़े बिग पावर बिजनेसेस हैं, वो पर्टिकुलर मतलब उनका तो पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है, मतलब पर्टिकुलर कैप से ज़्यादा। तो वो जो पोल्यूट करने के राइट्स बाय करेंगे जो लेस पोल्यूटर्स होंगे उनसे। तो इस तरह फिर कार्बन ट्रेडिंग होगी। और ये इनका ये भी है कि ये वर्ल्ड की बिगेस्ट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट होगी अकॉर्डिंग टू चाइना। और वैसे भी उनके यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज हैं और वो आपस में ट्रेड करेंगी, तो वर्ल्ड की ये कार्बन ट्रेडिंग मार्केट होगी बिगेस्ट। एंड अगर वो पॉल्यूशन मतलब ऐसे पॉल्यूशन करेंगे तो उनको मतलब चाइना का गवर्नमेंट का यही है कि उनके ऊपर कोई भी टैक्सीज सेस वगैरह ये सब लगाया जाएगा, है ना, मतलब एक तरह से उसको कंट्रोल करने के लिए। और ये न्यूज़ थी कि चाइना अपना ये पॉलिसी लेकर आया है, कार्बन इमिशन ट्रेडिंग स्कीम मतलब जो भी है स्कीम लेकर आया है। और चाइना वर्ल्ड का बिगेस्ट कार्बन इमिटर है। कार्बन न्यूट्रल का टारगेट है 2060 तक। तो इनकी कार्बन ट्रेडिंग भी मार्केट भी होगी और एक तरह से ये अपनी कंपनीज को कंट्रोल भी कर पाएंगे सो दैट कि वो कम पोल्यूशन करें। अदरवाइज उनके ऊपर टैक्सीज और सेस वगैरह लगेगा। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि जो ये कार्बन ट्रेडिंग की बात है, ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में, है ना। UNFCCC जो है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी मीटिंग थी 1997 में। तो उसी टाइम पे वो क्योटो में थी, क्योटो जापान में। तो उस टाइम क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में। और इसमें क्या था, इंटरनेशनली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट्स थे, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे बाइंडिंग टारगेट्स थे कि इमिशन कट करना है, मतलब आपको कंपलसरी था। बट ये डेवलप कंट्रीज के लिए ही था, है ना। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएसए है, उन लोगों के लिए तो बैंडिंग था। और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी लाइक इंडिया था, चाइना भी उस टाइम, मतलब चाइना भी है, तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं था। तो इसी टाइम कार्बन ट्रेडिंग का एक ओरिजिनेट हुआ था वर्ड। एंड इसमें यही था कि जो डेवलप कंट्री थी, ये लोग मतलब अगर ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये राइट्स बाय करते थे ना पॉल्यूशन के लिए। और वो किससे करते थे, डेवलपिंग कंट्रीज थे, जैसे इंडिया इंडिया है या दूसरी कंट्रीज हैं। तो उनसे ये अपने पॉल्यूशन के राइट्स बाय करते थे, मतलब काइंड ऑफ ट्रेडिंग है कार्बन ट्रेड। एंड इसमें यही था जो क्योटो प्रोटोकॉल था कि हमें कार्बन इमिशन कम करना है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। एंड टारगेट्स भी सेट किए थे इसमें। जैसे ये 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, लेकिन 2005 में ये स्टार्ट हुआ था इम्प्लीमेंट होना। और इसके अकॉर्डिंग यही था कि 2008 से 2012 जो है, 2008 टू 12 का जो टाइम था, उसमें 5% का रिडक्शन करना था। कौन से लेवल से, 1990 के 1990 के लेवल से, 1990 में जो लेवल था CO2 का, उस लेवल से 5% कम करना था बिटवीन 2008 एंड 12। ये तो पहले उनका टारगेट था। दोबारा इसको रिवाइज किया गया 2012 में जब मीटिंग हुई, तो वो डोहा में हुई थी, डोहा अमेंडमेंट के नाम से 2012 में। यहाँ पे इन्होंने सेकंड कमिटमेंट लिया कि 2013 से 2020 की मतलब एक्सटेंड किया था। एंड मतलब ये था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। इस टाइम पे कार्बन ट्रेडिंग मतलब न्यूज़ में आया था। इंडिया का क्या है, इंडिया मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं हम लोग। वैसे हमारे टारगेट तो हम मतलब कम ही पोल्यूट करते हैं, अगर पर कैपिटा अगर पोल्यूशन इमिशन देखा जाए तो इंडिया का बहुत कम है। एंड फिर भी हम बहुत सारे हम स्कीम्स चला रखी है हमने। रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन है बहुत सारा, कोल सेस, हम कोल सेस भी लगता है अपना। थर्मल पावर जो प्लांट है उनमें अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात थी। डीसल्फराइजेशन जो डीसल्फरलाइजेशन सॉरी डी क्या है, सल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी है ना। सल्फर को कम से कम पॉल्यूशन हो सल्फर का, मतलब इसके लिए डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात थी। तो हमारे काफ़ी मतलब कुछ प्लांट्स ने तो मतलब इसको फॉलो किया है, इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। फेम स्कीम है हमारी, नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में जो प्लान आया था।
ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हम बहुत सारे चला रहे हैं, और पेरिस टारगेट्स जो हैं 2030 तक वो सब भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो इंडिया भी बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है सही। और जो एक्सचेंज है, अपना भी एक्सचेंज है गुजरात में, आई थिंक ये कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड। तो हमने देख लिया, न्यूज़ थी ये चाइना से रिलेटेड, और बिगेस्ट पोल्यूटर है, कार्बन न्यूट्रल का इसका टारगेट है 2060 तक, एंड कार्बन ट्रेडिंग मार्केट भी इसकी बहुत बड़ी होगी। एंड थैंक यू सो मच।